एक ऐसा खिलाड़ी जिसे एक टाइम पर विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा था, जिसके कवर ड्राइव को विराट कोहली के कवर ड्राइव से भी बेहतर बताया जा रहा था। Sorry Indian fans, but I'm going to go Barbara Azam. एंड जिसको गौतम गंभीर ने 2023 वर्ल्ड कप से पहले ही टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन डिक्लेयर कर दिया था। He will be the batter of the tournament. बाबर आजम, जिन्हें एक टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहा जा रहा था, सिर्फ कुछ ही सालों बाद वही बाबर आजम आज पाकिस्तान की टीम से ही ड्रॉप आउट हो गए। तो आइए इस डाउनफॉल की असल कहानी को समझते हैं। साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारकर ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया और इसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े लेजेंड शाहिद अफरीदी और मिसबाउल हक ने रिटायरमेंट ले लिया। एंड उसके अगले कुछ ही मैचों के बाद यूनुस खान ने भी रिटायरमेंट ले लिया और पाकिस्तान की टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही थी। इसी बीच जिम्बाब्वे की टीम 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान आई थी और इसी सीरीज के पहले मैच में बाबर आजम को डेब्यू करने का मौका मिला और बाबर ने अपने पहले ही मैच में 54 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि इसके बाद के मैचों में उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही, लेकिन फिर आई पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के साथ वो सीरीज जिसने बाबर आजम की किस्मत ही बदल के रख दी। इस सीरीज से पहले पाकिस्तान के नंबर 3 के बैट्समैन मोहम्मद हफीज चोटिल हो जाते हैं और बाबर आजम को 3 नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला और बाबर ने अपने पहले ही मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 120 रनों की पारी खेली एंड सेकेंड और थर्ड मैच में भी धमाकेदार बैटिंग करते हुए सेंचुरी जड़ दी और इसी के साथ बाबर आजम वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार 3 सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के 7वें और पाकिस्तान के तीसरे बैट्समैन बन गए। इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें 2016 में टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और अपने पहले ही मैच में बाबर आजम ने 69 रनों की सॉलिड पारी खेली। फिर साल 2017 में पाकिस्तान की टीम 5 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी और इस सीरीज के लास्ट मैच में बाबर आजम ने शानदार 100 रन बनाए एंड इसी के साथ वो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले प्लेयरों की लिस्ट में शामिल हो गए। इसके बाद बाबर आजम को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह मिली। इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही, लेकिन फाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ उन्होंने 47 रनों की इम्पोर्टेंट पारी खेली। फिर पाकिस्तान श्रीलंका के साथ 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलता है और बाबर आजम इस सीरीज के पहले 2 मैचों में सेंचुरी लगा देते हैं एंड इस पूरी सीरीज में शानदार बैटिंग करते हुए 302 रन बनाते हैं और इसी के साथ वो 25 ओडीआई में सबसे ज्यादा 1305 रन और सबसे फास्ट 7 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं। इस दौरान उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में बाबर को प्रूव करना अभी भी बाकी था। फिर आता है 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जब पूरी दुनिया ने बाबर की क्लासिकल कवर ड्राइव को देखा। इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम ने शानदार बैटिंग करते हुए 8 मैचों में 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी के साथ 474 रन बनाए एंड इसी सेम टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 9 मैचों में 443 रन बनाए एंड इसी के बाद से उन्हें विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाने लगा। हालांकि पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी, तो इस टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी भी सरफराज अहमद से लेकर बाबर आजम को दे दी जाती है। ये अभी बाबर के अर्ली ईयर ही थे। पाकिस्तान की टीम बाबर के अंडर अच्छा परफॉर्म कर रही थी और बाबर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। साल 2020 और 21 में पीएसएल के हाईएस्ट रन स्कोरर बने एंड उन्हें पाकिस्तान में किंग बाबर आजम के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद आता है साल 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जिसने बाबर आजम को एक अलग ही पहचान दिलाई। इस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने वो कर दिखाया था जो कि अब तक किसी भी पाकिस्तानी कैप्टन ने नहीं किया था। उन्होंने इंडिया को पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हराया एंड बाबर ने उस मैच में शानदार 68 रनों की पारी भी खेली। बाबर ने इस पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार बैटिंग करते हुए 6 मैचों में 303 रन बनाए एंड इस टूर्नामेंट के बाद बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में भी लीड करने लगे। फिर आता है साल 2022, जहां बाबर आजम
आजम भाई लिटरल सीरीज में लगातार रन बना रहे थे, लेकिन जब 2022 का एशिया कप आया तो बाबर बुरी तरह फ्लॉप रहे और वो सिर्फ 68 रन ही बना पाए। इसके बाद आता है साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जहां बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर से पूरी तरह खामोश रहा और वो 7 मैचों में 124 रन ही बना पाए। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी तो बस डाउनफॉल की शुरुआत ही हुई थी। 2022 के बाद जब 2023 आता है तो इस साल ODI वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला था और पाकिस्तान के फैंस को उम्मीद थी कि रे बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड कप आया तो बाबर इस पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल ही करते रहे और 320 रन ही बना पाए 9 मैचों में। तो जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत ही बुरी तरह ट्रोल किया एंड टीवी पर बैठे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने तो फर्जी किंग तक बोल दिया। एंड बाबर ने इस टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान के खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम की कैप्टेंसी छोड़ दी थी, जिसके बाद बाबर ने शाहीन की कैप्टेंसी में न्यूजीलैंड टूर पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अच्छा परफॉर्म किया एंड 2024 के PSL में भी धमाकेदार वापसी करते हुए 11 मैचों में 569 रन बनाए एंड सबको लगने लगा कि बाबर फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गए हैं एंड उन्हें फिर से 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया। फिर वो हुआ जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाली टीम USA से हार कर बाहर हो गया एंड एक बार फिर से बाबर आजम फ्लॉप रहे, जिसके बाद उन्हें फिर से कैप्टेंसी से हटा दिया गया एंड T20 टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि वो ODI और टेस्ट में खेल रहे थे। फिर आती है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में ही हो रही थी और उम्मीद थी कि कम से कम पाकिस्तान की सपाट पिचों पर बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 2024 के PSL में इन्हीं पिचों पर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी। लेकिन एक बार फिर से बाबर ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया एंड उनकी स्लो बैटिंग ने पाकिस्तान को अपनी ही कंट्री में हो रहे टूर्नामेंट से बिना कोई मैच जीते बाहर करवा दिया, जिससे उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा हाईलाइट हुई। इसके बाद न्यूजीलैंड टूर पर भी बाबर रन तो बना रहे थे, लेकिन उनकी स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। हालांकि इस सीरीज के बाद उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट अपने 2 साल के सेंचुरी के सूखे को खत्म किया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे तेजी से रन बनाने की। फिर बाबर आजम अपनी स्ट्राइक रेट को सुधारने के लिए 2026 का बिग बैश टूर्नामेंट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए और पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे एंड एक जोकर बनकर रह गए। इसके बाद भी उन्हें 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह दी गई और यहाँ भी वो फ्लॉप रहे एंड 4 मैचों में सिर्फ 91 रन ही बना पाए। इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट के बीच में ही टीम से ड्रॉप कर दिया गया एंड बांग्लादेश के साथ ODI सीरीज से भी बाहर कर दिया गया। बेसिकली बाबर की सबसे बड़ी समस्या थी कि वो टाइम के साथ अपनी बैटिंग को अपडेट नहीं कर पाए एंड कैप्टेंसी के प्रेशर और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को झेल नहीं पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम फिर से कमबैक कर पाएंगे या फिर किंग का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया है?